जी तो गाइज हम वापस आ चुके हैं ट्यूटोरियल नंबर 12 के अंदर और आज है इसका पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर जो है ये अल्टरनेटिव है किस चीज का, इफ एल्स का। अगर आप इफ एल्स को कहीं ऐसी जगह पे यूज कर रहे हैं जहां पे इफ की बॉडी के अंदर भी एक सिंगल आपको स्टेटमेंट लिखनी हो और एल्स की बॉडी के अंदर भी आपको एक सिंगल स्टेटमेंट लिखनी हो या कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन लिखना हो दोनों की जगह, तो देन आप इसको बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जहां पे आप इफ एल्स को यूज करते हुए आपको 4 लाइनें लगती हैं लिखने में उस लॉजिक को, वहां पे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आपको जस्ट एक लाइन लगेगी। और इसी वजह से जो है इसको भी बहुत से लोग जो है वो यूज करते हैं जब उनको सिंगल लाइन स्टेटमेंट के साथ इफ एल्स यूज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा और किस तरह काम करेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 12 की फाइल के अंदर, और जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस है इससे पिछले 2 पार्ट्स की वो भी आपको ट्यूटोरियल नंबर 12 की जो प्रैक्टिस फाइल उसी के अंदर मिलेगी, और इस थर्ड पार्ट की जो प्रैक्टिस जो है वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ एज। ठीक है, मैंने एज लिया और एज इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 15 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग का। क्या वेरिएबल बनाता हूँ? स्ट्रिंग का। और यहाँ पे मैं क्या लिख लूं, जैसा कि मैं लिख लेता हूं आपका कुछ भी मैं यहाँ पे कर लेता हूं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे उसने वेरिएबल का नाम क्या यूज किया, यहाँ पे उसने यूज किया है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने रिजल्ट यूज किया, तो हम भी जो है वो यहाँ पे रिजल्ट ही यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों का वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग यूज करने के लिए मुझे जो है अपने प्रोग्राम के टॉप पे क्या लगाना होगा, एक IO हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड किधर गया, इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, स्ट्रिंग लगाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगा लेता हूँ, ये मैंने लगा लिया। और अब जो है मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास ये नीचे जो है वो रेड एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे आगे चीजें कंप्लीट नहीं की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। ठीक है, और यहां पे मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। यहां पे मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क मैंने यहां पे लगा लिया। अब यहां पे मैं इस क्वेश्चन मार्क के बाद मैं 2 वैल्यूज लिख सकता हूं। एक वैल्यू होगी मेरी जो अगर ये कंडीशन ठीक हुई वो वाली, और एक वैल्यू होगी जब मेरी कंडीशन गलत होगी। ठीक है, जैसे इफ एल्स के अंदर होता है, इफ के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि ठीक हो। ठीक है, और एल्स के अंदर आप वो लिखते हैं जब कंडीशन गलत हो, तो देन एल्स वाला पार्ट चलता है, तो वो वाला। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा अडल्ट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, अडल्ट लिख लिया, एंड यहां पे मैं लगाऊंगा कॉमा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, कॉलन लगाऊंगा। ठीक है, कॉलन लगा लिया, और यहां पे मैं लगाऊंगा माइनर। ठीक है, और ये लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे खत्म कर लूंगा। अभी भी मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एस छोटा कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, तो अब ये काम हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने बोला है कि एज इज इक्वल टू 15। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंट का, और मैंने वहां पे बोला है कि एज इज इक्वल टू 15। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ कि क्या अगर ये एज जो है, जो भी यहाँ पे इस बंदे की एज होगी, अगर वो 18 से बड़ी है या 18 है तो ये अडल्ट है। ठीक है, अगर ये 18 या 18 से कम है, सॉरी, ये अगर 18 से कम है तो ये माइनर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है। अब अगर मुझे इसको इफ एल्स के थ्रू करना पड़ता तो मुझे कैसे करना पड़ता, मुझे करना पड़ता यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे यहाँ पे इफ लिखने के बाद यहाँ पे मुझे एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। ठीक है, सही है, और मुझे यहाँ पे सी आउट लगा के मुझे यहाँ पे अडल्ट इसको हैंडल कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैंडल लगाया, और यहाँ पे मुझे एक एल्स पार्ट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एक छोटे से लॉजिक के लिए मुझे यहाँ पे 4 लाइनें लग रही हैं। कितनी लाइनें, 4, 1 2 3 4 5 लाइनें लग रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन के अंदर किया हुआ है, तो ये इजी है ना हमारे लिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, अगर ये कंडीशन ठीक हुई तो ये वाला जो पहली वैल्यू होती है कॉलन से पहले, ठीक है, जो वैल्यू होती है वो चली जाती है आपके इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन गलत है
तो ये वाला पार्ट चलता है कॉलन के बाद वाला, और वो वाली वैल्यू चली जाती है इसके अंदर, और देन आप इसको सी आउट करके देख सकते हैं। बस सिंपल इतना सा काम है, और ये है हमारे पास हमारा टर्नरी ऑपरेटर। बस इतना सा हमारा जो है वो यहाँ पे काम है, एंड ये हमारा हो गया यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। तो आपने देखा कि किस तरह हम 5 लाइन के काम को 1 लाइन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर ये कंडीशन ठीक होती है, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ब्रैकेट्स के अंदर, तो देन आपका ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी जो कि कॉलन से पहले पड़ी है, ठीक है। एंड अगर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है, देन आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो प्रिंट होगी आपके पास, एंड वो जाएगी इस रिजल्ट के पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैंने एज दिया है 15, और यहाँ पे हम देखते हैं तो 15 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो मेरे पास कौन सी वैल्यू जाएगी, ये वाली वैल्यू, मेरे पास जो माइनर वाली वैल्यू है ये किसके अंदर जाएगी, ये जाएगी रिजल्ट के अंदर, और जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सी आउट जो है उस रिजल्ट वाली वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंड यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमारे पास हमारा प्रोग्राम सही से काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे माइनर जो है वो यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप टर्नरी ऑपरेटर को जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इस ट्यूटोरियल में और कुछ रह गया। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। और इससे जो हमारा अगला ट्यूटोरियल है जो कि है ट्यूटोरियल नंबर 13, और उसके अंदर हम देखेंगे एल्स इफ लैडर, ठीक है। इसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं इफ एल्स इफ, मतलब कि अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। अभी तो हम यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक करते आ रहे हैं, इफ के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और वो चेक करते हैं, इफ के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और वो हम चेक करते हैं, और उसके साथ अगर वो कंडीशन ठीक होती है तो इफ की बॉडी रन होती है, वरना एल्स की बॉडी रन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेक होती है हर बार। अब अगर आपको कभी मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो देन आपको क्या करना होगा, आपको इफ एल्स इफ या एल्स इफ लैडर का जो है वो यहाँ पे आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस जो है वो चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।